क्लास 11 के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जो गाइस आपका पेपर होने वाला बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान गाइस आप देते हैं आपके यहाँ बायोलॉजी गाइस पूरा ये पेपर आ चुका है। तो गाइस वो आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला है, तो वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक वो बात करिए। अगर ऐसा वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपके यहाँ पर जीव विज्ञान गाइस पूरे मार्क्स आने वाले हैं। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं आपके यहाँ पर समाज 3 घंटे का, साथ ही आप मार्क्स आपका 70 का है। तो गाइस पूरा आपका यहाँ पर जीव विज्ञान गाइस पूरे आ चुका है। आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश वर्जन आपका दोनों में दिया गया है। तो वैसे हम पूरा आपका पेपर एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। अगर ऐसा वीडियो पूरा देख लेंगे तो समझ लो आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं। साथ ही जो आपका मैं यहाँ पेपर दिखाने वाला हूँ जीव विज्ञान का, तो मैंने इसका सॉल्यूशन भी कर लिया। तो मैं आपका सॉल्यूशन यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूँ। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो वैसे आपकी पूरी वार्षिक परीक्षा अच्छी तरह करने वाली है, क्योंकि इसमें आपको इसी चैनल पर आपको ये प्रॉब्लम कराए जाएंगे आपके सभी सब्जेक्ट के। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो वैसे आप देखते हैं आपके इस तरह कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो वैसे पूरा आपका यहाँ पर जीव विज्ञान का पेपर आ चुका है। तो गाइस यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो गाइस चलिए हम आपका यहाँ पर पेपर देख लेते हैं। सो गाइस आप यहाँ देखते हैं आपका पहला यहाँ क्वेश्चन आता है, सही बात चुनिए। चपटे कृमियों की उत्सर्जी संरचना है जौलक कोशिकाएं। और यहाँ पर देखते हैं आपका आता है नेफेडिया। और यहाँ पर आपका यहाँ पर सीमा को यहाँ पर देख लीजिए और डीमा ऑप्शन में देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है पारदर्शी ऊतक है, टेंडन और लिगामेंट और रेशेदार कार्टिलेज। और यहाँ पर आपका डीमा देख लीजिए। और तीसरा था किस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। तो ये भी देख लीजिए। और चौथा देख लीजिए प्रसंश्लेषण का सीमाकारी सिद्धांत यहाँ पर संश्लेषण का सीमाकारी सिद्धांत दिया है ब्लैकमैन ने, रूबेन ने, हिल ने और केमैन ने। गाइस पूरा आपका यहाँ पर बायोलॉजी का ये पर आ चुका है। तो गाइस आपका सॉल्यूशन यहाँ पर आने वाला नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते हैं 5वां आता है यूरिया का निर्माण किसके किसके टूटने से होता है, ग्लूकोज का, बसाम्ल, अमीनो अम्ल, अमोनिया। तो गाइस पूरा आपका यहाँ पर मैं सही दिखा रहा हूँ। गाइस बुक आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला है। तो आप वीडियो शुरू से लेकर आने तक पूरा देखिए। तो वैसे मैंने आपके यहाँ पर सही बात दिखा दिए हैं। चलिए आप वैसे हम यहाँ पर आपके देख लेते हैं। तो वैसे आप देख सकते हैं आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया गया है, यानी कि पूरा आपका ये पेपर आ चुका है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी दिख लीजिए। आपके आते हैं रेगिस्तान। तो आप आपके यहाँ रेगिस्तान आते हैं, देख सकते हैं इस पर 11 वर्ग के अंतर्गत आता है। और दूसरा आता है पेशियों को नोट से जोड़ने का कार्य टेंडन द्वारा होता है। फिर तीसरा देखते हैं 2 अमीनो अम्लों के मध्य बंध पाया जाता है। चौथा देख लीजिए कोशिका के अंदर ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में संपन्न होती है। ये आपका चौथा यहाँ पर खाली स्थान। 5वां देख लीजिए स्तनधारियों में दोनों द्वारा शोषण होता है। तो गाइस मैंने आपके यहाँ पर रेगिस्तान करा दिए हैं। आपका गाइस सॉल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। आगे से आपको यहाँ बायोलॉजी में 70 मार्क्स लेना है। तो वैसे आपको चैनल को सही कर लेना, क्योंकि आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन आने वाला है इसी चैनल पर। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर चलिए हम आपका यहाँ पेज पलटा लेते हैं। तो वैसे पूरा आपका यहाँ पर ये मैं दिखा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरा बात करिए। तो वैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका आते हैं यहाँ पर सयोनियाँ। तो वैसे हम यहाँ सयोनी देखने वाले हैं। तो वैसे आप पहली सयोनी आती है टेलोफेज, और दूसरी आती है रक्त का थप्पा, और तीसरी आती है गेना और रेनबिया नोड, और 5वीं आती है पुष्करम का प्रकार। ये वैसे आपके यहाँ सयोनियाँ हैं। तो इस साइड भी देख लीजिए, दोनों साइड आपको देखना है। तो दोनों साइड देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एमा आती है, बीमा देख लीजिए, और सीमा दोनों साइड आपको देखना है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख लीजिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो वैसे आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन आएगा। मैं आपको पीडीएफ सहित पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको सबसे पहले पीडीएफ मिल जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। और वैसे आपका सोल्यूशन मैंने बता दिया कि आपका सोल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। फिर आपके आते हैं एक साथ 2 एक बार उत्तर दीजिए। तो पहला आता है पक्षियों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ का नाम लिखिए। दूसरा आता है ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद का नाम लिखिए। और तीसरा आता है क्रंच प्रकार की शारीरिक किसमें पाई जाती है। और चौथा दे सकते हैं यहाँ पर अर्धसूत्री भोजन की किस अवस्था में केजमेटा का निर्माण होता है। और यहाँ 5 अधिले अस्थियों के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम लिखिए। ये आपका इस एक दिमाग के उत्तर दिए गए हैं। और साथ ही आपके जो यहाँ पर दिए इंग्लिश मीडियम, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दिया जाए। तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो वैसे आपके एक साथ में बाकी में उत्तर करवा दिए हैं। अब वैसे आपके हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप अंक भी देखिए, आपके अंक इस तरह दिए गए हैं। मैं चलिए वैसे हम यहाँ पर आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वैसे पूरा आपका यहाँ पर मैं जीव विज्ञान का रिव्यू करा रहा हूँ। तो 5वां क्वेश्चन आता है अनावृत बीजों की प्रमुख लक्षण लिखिए। आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरी फिर असंख्य के लक्षण लिखिए। ये आपका अथवा का है। और 6वां क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो 6वां देख सकते हैं समसूत्री भवन की मध्यावस्था की विशेषताएं लिखिए। ये आपका 6वां क्वेश्चन है, जो कि कैसे आपका 2 नंबर का है। मैं आपको यहाँ पर अच्छे से दिखा देता हूँ जूम करके। 7वां आता है एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं क्यों। और 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं ऑक्सीजन के काल लिखिए। ये वैसे आपका 2 नंबर का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आता है अथवा F6 एसिड ग्लूटानोन हार्मोन के कहते हैं।
और आपका यहाँ पर आता है 8वां क्वेश्चन, देव हुआ किसी का, देव हुआ के आधार पर जंतुओं के प्रकार लिखिए। ये भी गाइस आपका यहाँ पर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर दो, और गाइस आपको यहाँ पर 3 नंबर, 4 नंबर और यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर ऐसा इन क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपके नंबर कटेंगे गाइस, क्योंकि गाइस पूरा आपका रियल है। तो आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आपके यहाँ पर बायोलॉजी पे में काफ़ी गैप है, तो आप इतने में पूरा पूरा याद कर लेंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। 9वां आता है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, अथवा देख लीजिए अर्धसूत्रीय भजन का क्या महत्व लिखिए। ये आपका 9वां क्वेश्चन है। 10वां देख लीजिए, न्यूरॉन की संरचना का स्वच्छ नामक चित्र बनाइए। तो वैसे ये आपका 10वां क्वेश्चन है। तो चलिए हम आपका यहाँ पर जो भी आपका 3 नंबर का है, तो आप देख देते हैं। मैंने आपका 6वां क्वेश्चन करा दिया, 7वां करा दिया, साथ ही मैंने आपका 8वां क्वेश्चन करा दिया और 9वां क्वेश्चन भी करा दिया। तो इन्हें आप अच्छी तरह देख लीजिए। अच्छे से मैं दिखा देता हूँ एक बार, जहाँ भी आपका यहाँ पर लगेगा तो आप वहाँ अच्छी तरह से देख लेना। तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से दिखा देता हूँ। तो वैसे अच्छी तरह देखने में चलिए हम आपका यहाँ पेज पलटा लेते हैं। तो वैसे आपका वैसे यहाँ वैसे पेज पलट चुका है। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, आपका आता है अथवा क्वेश्चन आता है व्याकरण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका अथवा का है। और साथ ही 11वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो गाइस आप 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर कोडेट तथा नॉन कोडेट में अंतर लिखिए। और आपके अथवा आता है टेरिडोफाइटा की प्रमुख लक्षण लिखिए। और यहाँ पर चलिए हम आपको 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस आप 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं, रुधिर के काल लिखिए। और आपको यहाँ पर रुधिर के काल लिखना अथवा आता है असीमाक्षी एवं ससीमाक्षी पुष्करण में अंतर लिखिए। एक आपका 4 नंबर का, तो आपको यहाँ पर 4 अंतर लिखना है। तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ पर मैंने बता दिया, आप टेंशन मत लीजिए। आपके पास यहाँ पर काफ़ी गैप है, तो आप उतने पूरा पूरा पे याद कर सकते हैं। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना। आपका 3वां क्वेश्चन जीन बेरमा की विधि का संतुलित वर्णन कीजिए। अथवा देख लीजिए एंजाइमों के महत्वपूर्ण गुणों का वर्गीकरण कीजिए। 14वां आता है C3 अथवा सी पूर्व पौधे में अंतर लिखिए। एक आपका 14वां क्वेश्चन है। तो आप दिल्ली C3 और यहाँ पर आपको सी पूर्व पौधे में अंतर लिखना है। आपको 4 लिखना है। एक आपका 4 नंबर का है। तो आपको यहाँ पर C3 पौधे और सी पूर्व पौधे में आपको 4 अंतर लिख देना अच्छी तरह से, जिससे आपको यहाँ पर पूरी पूरी मार्क्स मिल जाए। और चलिए हम यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं आपको 15वां क्वेश्चन। तो पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपका यहाँ पर करवा दिया 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन करा दिया। तो देखते जाइए। और 13वां क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया अच्छी तरह से। आप यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए और यहाँ पर 14वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। तो चलिए आगे से हमें आपका पेज पलटा लेते हैं। तो इस आपका इसे यहाँ पेज पलट चुका। तो मैं आपको यहाँ जूम करके दिखाने वाला हूँ। अथवा आता है ऑक्सी तथा अनऑक्सी शोषण में अंतर लिखिए। गाइस ये आपका 14वां क्वेश्चन का यहाँ पर अथवा क्वेश्चन है। और 15वां क्वेश्चन आपका आता है शोषण के दौरान गैसों के परिवहन में हीमोग्लोबिन की भूमिका बताइए। ये गाइस आपका 4 नंबर का है। और यहाँ पर आपका अथवा क्वेश्चन आता है, तो हम उसको देख लेते हैं। निम्न हार्मोनों के कार्य लिखिए। आपको यहाँ पर जीएच जो हार्मोन है वो क्या यहाँ पर कार्य करता है वो आपको लिखना है। LH और TSH और FSH। तो आपको इनके कार्य लिखने हैं, जो कि गैस आपके हार्मोन है। तो आपको यहाँ यानी गैस इनके आपको लिखना है कार्य। तो वैसे आपको यानी कि एक एक कार्य लिखना है। तो वैसे आपको 4 दिया है, आपको चारों के एक एक कार्य लिखना है। तो इस तरह से गैस आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और चलिए हम आपको 16वां क्वेश्चन आता है सोलिनोसिस का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। तो वैसे आपको निम्न बिंदु के आधार पर वर्णन करना है पुष्प सूत्री, पुष्पी चित्र और आर्थिक मात्रा। तो वैसे आप यहाँ पुष्पी चित्र यहाँ पर पुष्पी सूत्री को लिख देते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और पुष्पी चित्र आपको बना देंगे तो आपको इसमें यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर आर्थिक मात्रा लिख देंगे तो आपको इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जिस तरह से आपके पूरे पूरे 5 नंबर हो जाएंगे। तो वैसे मैंने आपको यहाँ मैंने 15वां क्वेश्चन करा दिया, साथ ही 16वां क्वेश्चन भी करा दिया। चलिए गाइस हम आपके यहाँ पर इस पेज पलटा लेते हैं। तो गाइस आप यहाँ देखते हैं आपका यहाँ इस पेज पलट चुका है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो आप देखते हैं अथवा आता है क्या चूँकि आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये भी देख लीजिए। और यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन आता है चक्रीय व अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि फॉस्फेटिकरण की तुलना कीजिए। अथवा आता है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के मुख्य पदों का रेखीय निरूपण कीजिए। 18वां आता है व्यक्ति में मूत्र निर्माण की क्रिया का संधिवर्णन कीजिए। अथवा आता है रक्त स्कंदन की क्रियाविधि लिखिए। एक ऐसे आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पूरा पेपर करवा दिया। आप देखते हैं मैंने आपका बायोलॉजी का पूरा पूरा पेपर करवा दिया है। तो वैसे हम यहाँ पर जो आपका इसमें बायोलॉजी पेपर करवाया पूरा पूरा आपका रियल है। साथ ही आप अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वैसे आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपका जो यहाँ पर मैंने बायोलॉजी पे पेपर दिखाया है, इससे वैसे आपका सोल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर अगर आपके सोल्यूशन देख लेंगे तो आपके पूरे आने वाले हैं यहाँ पर बायोलॉजी मार्क्स। तो वैसे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके बायोलॉजी पेपर के सोल्यूशन के साथ।